पिछले एपिसोड में अचानक से हाउचिन का कोई पावर एक्टिवेट हो गया था जो कि स्नेक डीमन और उसके डीमन एक पिलर को डिस्ट्रॉय करने के बाद में यहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स में एक ऐसा लीजेंड है जो कि एक समय पर बाकी सभी से पीछे छूट गया था। इसलिए उस सभी लिविंग क्रीचर के लिए एक ऐसा पैराडाइज है जहाँ पर कि बिलियंस के नंबर में क्रीचर रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक दिन ड्रैगन लिजर्ड डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी तूफान आ गई। बट तभी हमें पता चलता है कि वो तूफान असल में कोई आम तूफान नहीं था। इसीलिए बर्थ स्टार्स ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन हुई और फिर वो स्टार तूफान के साथ में वहाँ से गायब हो गया। लेकिन असल में इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता और यहाँ से गायब होने से पहले केवल एक इको निकली थी जो कि पूरी यूनिवर्स में फैल गई। लेकिन तभी इसी बीच हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था कि मैं फिर से इस दुनिया में जरूर आऊँगा। इसके बाद अगले से हम डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड भी यहाँ पर आ जाता है और वो डीमन एम्परर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है। मगर हम देखते हैं कि डीमन एम्परर इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब इस पर मून डीमन गॉड कहता है कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को फील किया जो कि इस से पूरे डीमन क्लैन में फैली हुई है और इसीलिए हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड इस बात से काफ़ी परेशान होता है। फिर वो डीमन एम्परर से कहता है कि ये ऑरा बहुत ही पावरफुल है क्योंकि असल में इसने मुझे भी थोड़ा सा डरा दिया। मगर वही हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और वो मून डीमन गॉड से केवल इतना कहता है कि तुम मेरे थर्ड ब्रदर के पास चलो और चलो आज मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर डीमन गॉड एम्परर से पूछता है कि क्या बसाक बाहर आ गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधे बसाक से मिलने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बसाक से मिलने के लिए जिस जगह पे जा रहे थे वो जगह देखने में सच में काफ़ी खतरनाक लग रही थी। बट तभी हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड को यहाँ पर कोई ऑरा फील होने लगती है, लेकिन फिर भी डीमन एम्परर के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता और इसलिए वो केवल आगे की तरफ जा रहा था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड अभी परेशान होता है क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पे ये क्या होने लगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों चलते चलते एक गेट के सामने आ जाते हैं जहाँ पर कि वो गेट अपने आप ही ओपन हो जाती है और इसी के साथ वो दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बसाक असल में यही है जो कहता है कि अगर आप दोनों यहाँ पर आए हैं तब इसका मतलब है कि स्नेक डीमन प्लस सच में डिस्ट्रॉय हो गया। मगर वही हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था और यहाँ के सारे डीमन प्लेयर को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन प्लस सच में यहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखते मून डीमन गॉड इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि ये बात तो सच में सही है। इसीलिए वो परेशान होते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि ऐसा होना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। फिर वो कहता है कि अब तो गॉड किलिंग फॉर्मेशन भी अपनी ओरिजिनल पावर की यूज़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए बसाक से भी इसके बारे में पूछने लगता है कि और कहता है कि क्या ये चीज़ ऑस्टिन ग्रिफिन से रिलेटेड है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफ़ी परेशान होने लगा था और कहता है कि क्या अब हम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर भी बसाक से इसके बारे में पूछने लगता है और फिर उससे पूछता है कि क्या ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में कुछ पता चला। और इससे बसाक कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर नहीं था क्योंकि मैं ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में जासूसी करने के लिए ग्रेट प्रोफेसी का यूज़ कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मून डीमन गॉड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि ग्रेट प्रोफेसी टेक्निक का यूज़ करने के लिए डीमन क्लैन के 100 युआन का यूज़ करना पड़ता है और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसका टारगेट डिवाइन पनिशमेंट गॉड है तब तुम्हें इसके लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तभी उसे पता चलता है कि बसाक के पास में 100 से भी कम एज बची हुई है और इसीलिए उसके बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बसाक अपनी पावर के यूज़ करके दिखाने लगता है और कहता है कि मैं स्टार डीमन क्लैन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने जिसके लिए अपनी पावर को कंज्यूम किया वो असल में स्टार का गाइडेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर को भी वही वाला हाउचिन दिखाई देता है, जिसे देखते ही डीमन एम्परर भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो हाउचिन का मिनिस्टर है। मगर वही हम देखते हैं कि बसाक ने इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने बहुत सारे पावर को कंज्यूम कर दिया था और फिर वो डीमन एम्परर से कहता है उस समय अपने जो डिसीजन लिया था केवल उसी की वजह से आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। मगर वही हम देखते हैं कि खुद डीमन एम्परर भी परेशान होता है और इसीलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी बसाक उससे कहता है कि इस बार हमें फिर से जो गाइडेंस मिली है अब उसके बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन डीमन एम्परर के पास में भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और फिर अपनी पावर के यूज़ करके बसाक के पावर को बंद कर देता है। मगर वही हम देखते हैं कि बसाक और मून डीमन गॉड भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्पर भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ में जिसका भी कनेक्शन होगा वो हमारे डीमन क्लैन का एनिमी है। फिर वो मून डीमन गॉड और एग्रेस से कहता है कि तुम सारे डीमन इलाइट को इकट्ठा करो क्योंकि अब होली वॉर की शुरुआत होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एग्रेस भी इसके लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम हाओचेन को देखते हैं जहाँ पर कि शायर को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी, इसीलिए तुरंत ही दौड़ते हुए आकर इसे गले से लगा लेती है। फिर वो उदास होते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि हाओचेन भी इस बात से खुश हो गया था और वो भी तुरंत उसे गले से लगा लेता है। फिर वो शायर से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचेन के सभी साथी यहाँ पर आ जाते हैं और सभी हाओचेन को लेकर काफ़ी परेशान थे। अब इसे देख हाओचेन कहता है कि तुम सभी को चिंता में डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन तभी लिन सिन हाओचेन को चारों तरफ से देखने लगता है और वो कहता है कि कैप्टन आप मुझे सही से देखने दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाने भी काफ़ी परेशान था और वो कहता है कि आप तो उस समय बहुत बड़े खतरे में थे, लेकिन इसके बाद भी आपने आगे के डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कैसे किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुद हाओचेन भी इस बात से काफ़ी हैरान होता है और फिर उसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगता है। फिर वो कहता है कि असल में मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो पावर मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि हायोन से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है और वो कहता है कि जब मैं और तुम डिमोनिक पिलर की तरफ जा रहे थे क्या वहाँ पर तुमने किसी मिस्टीरियस आदमी को देखा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और फिर वो केवल हाओचेन की तरफ देखने लगता है। बट हम देखते हैं कि हाओचेन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने ही तुम्हें डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेट किया था। फिर वो कहने लगता है ये तो बहुत ही अजीब है क्योंकि हायोन ने भी इसके बारे में कुछ नहीं देखा। तभी चेन भी कहने लगती है हमने भी आपको देखा जहाँ पर कि आप बड़े शानदार तरीके से फाइट कर रहे थे और आपने स्नेक डीमन और उसके डिमोनिक पिलर को बहुत ही आसानी से हैंडल कर लिया। तभी लिनसन कहने लगता है कि हिस्ट्री में आज पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि आज तक कोई भी किसी डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, लेकिन आज तो आपने ऐसा करके दिखा दिया। तभी हम देखते हैं कि ओंगियान भी इस बात से काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि डीमन अब इनविजिबल नहीं है। वही हायोन भी कहता है कि इसकी वजह से डीमन और इंसान के बीच का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जिसके बाद सिमसियन कहता है कि आप तो सच में हीरो है। मगर तभी हम देखना है कि डाली और ओंग्यू भी यहाँ पर आ गए थे जो कि इनको अच्छी कंडीशन में देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ज़्यादा देरी नहीं करते और वो तुरंत ही साधन क्लैन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी काफ़ी खुश थे और इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी तैयार होकर यहाँ पर आ गए थे क्योंकि अब यहाँ पर कोई सेरेमनी होने वाली थी और इसीलिए सभी लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैसेंजर भी इनके सामने आती है और इसके हाथ में किंग वाला क्राउन होता है। अब इसे देखते ही सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि डाली और ओंग्यू यहाँ के किंग और क्वीन बनने वाले होते हैं और इसीलिए यहाँ के सभी लोग इनको वेलकम करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डाली और ओंग्यू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसलिए वो जैसे ही अपने लोगों के सामने आते हैं और सभी इनको ग्रीट करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैसेंजर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो डाली और ओंग्यू को किंग और क्वीन बनाने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।